तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूं। आज हमारे पास में एक्टिवा की एच स्मार्ट गाड़ी आई हुई है। इस गाड़ी में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसका इग्निशन लॉक कैसे काम करता है, किसी भी तरह की इसकी चाबी खो जाए तो कैसे आपको करना होगा एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट। आज मैं उसी को लेकर आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आप लोग को बताता हूं कि एच स्मार्ट गाड़ी में लॉकिंग पोजीशन कैसे काम करता है उसके बारे में। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी अगर आपकी खो जाए तो कैसे आपको डीएक्टिवेट किया जाता है और कैसे किया जाता है, उसके विषय में आपको बताता हूं और उस में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में गाड़ी की चाबी अगर आपकी खो जाती कैसे एक्टिवेट किया जाता है। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टूल्स की, जिसका पार्ट नंबर 070ST K0PD02, जिसकी MRP है स्पेशल टूल्स की 216 रुपये की। ये अप्रैल 2023 में बना हुआ है। चलिए, इसकी मदद से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चाबी को डीएक्टिवेट किया जाता है और आपको एच स्मार्ट गाड़ी में एच स्मार्ट कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए मेरे हाथ में शॉप मैनुअल ये है एक्टिवा 125 गाड़ी की, जो सभी गाड़ियों का प्रोसेस सबका एक ही होता है, लेकिन हमारे पास में एक्टिवा 125 गाड़ी की शॉप मैनुअल है। क्या क्या चीज़ें एच स्मार्ट गाड़ियों में होती हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले इस गाड़ी में एक स्मार्ट कंट्रोल यूनिट होता है जो कि हैंडल के जस्ट सामने लगा होता है। दूसरा एच स्मार्ट लॉक ये लगा हुआ है हमारे हाथ में। दूसरा एच स्मार्ट की, जो कंपनी 2 ये की जगह रिमोट देती है, और राइट बॉडी के पास में हमारे ECM दिया गया है। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है, कोई दूसरा मिसयूज़ ना कर सके, इसके विषय में मैं आपको आज बताता हूँ। आज इस स्पेशल टूल्स की मदद से मैं आपको बताऊँगा, अगर आपकी गाड़ी की चाबी खो जाती है तो कैसे चाबी को वाली जो खो गई उसको डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है। आज मैं उसी के विषय में बात करना चाहूँगा। ये स्पेशल टूल्स कहाँ पे लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये स्पेशल टूल्स यहाँ पे बैटरी दी जाती है, वहाँ पे ये स्पेशल टूल्स लगा के इसको डीएक्टिवेट किया जाता है। जो चाबी आपकी खो गई है उसका यूज़ बिल्कुल बंद ही हो जाएगा इस एक्टिवा एच स्मार्ट गाड़ी में। जो आपके पास एक और चाबी दी गई है, सिर्फ उसी से ही आपका लॉक ओपन होगा। वाली चाबी को मैं कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है मैं आपको उसके विषय में बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी आपको कुछ इस तरह 2 रिमोट देगी और 2 रिमोटों के साथ में 2 आपको बारकोड देगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये रिमोट कहीं भी आपकी गाड़ी खड़ी है तो आपको जब ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो मीटर पे कुछ इस तरह इंडिकेट लाइट जलेगी। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, ये हमने बटन ऊपर वाला दबाया, ये हमारे इंडिकेटर जलने चालू हो गए हैं, जबकि ये मीटर के ऊपर बाकी चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। चलिए, अब दूसरा मैं रिमोट का ऊपर वाला बटन दबाता हूँ। देखिए, इस वाले रिमोट से भी आपके इंडिकेट काम कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों आपकी गाड़ियों की पेयरिंग है, दोनों रिमोट आपके काम कर जाते हैं। चलिए, कभी कदार क्या होता है, एक हमारा आपका रिमोट मिस हो जाता है, तो मिस होने के बाद में मार्केट में जब गिर जाता है तो कोई भी यूज़ ना कर सके, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई एक लेटेस्ट वीडियो के साथ आया हूं, कैसे इसको डीएक्टिवेट किया जाए जो कि ये रिमोट इस गाड़ी में नहीं काम करे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, इस रिमोट पे सिर्फ 2 बटन दिए गए हैं, एक लॉकिंग के लिए और एक पता करने के लिए हमारी गाड़ी कहाँ पे खड़ी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब बटन हमारा दबता है तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से हल्के हल्के से सिंबल दिए हुए हैं, जिससे आपको पता, जब बटन आपका ऊपर वाला दबाए तो गाड़ी आपकी जहाँ भी होगी, जब ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो आपको पता चल जाए कि हमारी गाड़ी इस भीड़ में कहाँ पे खड़ी हुई है। चलिए,
फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये बटन दबाया, इंडिकेट कर रहे हैं, ये बटन दबाया, ये इंडिकेट कर रहे हैं। ये हमारी दोनों रिमोट अभी इस गाड़ी से पेयरिंग है। अब हम इसको एक चाबी हमारी मिस होने के बाद में कैसे इसको डीएक्टिवेट किया जाता है, मैं इस स्पेशल टूल्स की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बैटरी बॉक्स के ऊपर एक यहाँ पे एक स्क्रू होता है, एक यहाँ पे स्क्रू होता है, दोनों इसको पेचकस से खोलना है और इसको आराम से ऊपर उठा लेना है। यहाँ पे हमारी बैटरी लगी है, यहाँ पे बैटरी बॉक्स दिया गया है। उसके जस्ट बगल में हमारा कुछ इस तरह का एक कपलर रेड कलर का दिया होता है, जिसमें एक तार होता है। उस तार को हमें निकालना है और उसके बाद में आपको ये वाला फीमेल वाला तार लगाना है। बट लगाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आप ये कपलर इस गाड़ी में लगाएं तो आपकी दोनों रिमोट लॉकिंग पोजीशन पे होना चाहिए। जब भी आपका रिमोट रेड लाइट पे होना चाहिए। लगाने के टाइम पे आपको ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको ग्रीन लाइट पे नहीं लगाना है, आपको रेड पे लगाना है। दूसरी बात, इस टूल्स में 2 क्लिप दिए गए हैं, एक प्लस रेड कलर की, एक माइनस ब्लैक कलर की। जो प्लस वाली लीड होती है उसको बैटरी के प्लस टर्मिनल पे लगाना है और जो माइनस वाला टर्मिनल होता है उसको किसी कहीं पे बॉडी पे लगा देना है, कुछ इस तरह पे। उसके बाद में हमें करना क्या है, मैंने आपको बताया कि एक रिमोट को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। अगर मार्केट में खो जाए तो हमें सबसे पहले सर्विस सेंटर पे जाना होगा। कहीं आपको मालूमात है तो आप अपने हाथ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको डीलरशिप पे ले जाके डीएक्टिवेट कराना बहुत ज़रूरी है। डीएक्टिवेट कहीं नहीं कराते हैं तो आपका जो रिमोट मिस हो गया है उससे आपका कोई भी स्कूटर को स्टार्ट करके गलत मिसयूज़ कर सकता है। चलिए मैं आपको बताऊं कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। ये हमारे हाथ में दोनों रिमोट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रिमोट हमारा कहीं मार्केट में मिस हो गया है तो ये ऑटोमेटिक लॉकिंग पोजीशन पे रहेगा। इस पर जब भी बटन दबाएंगे आप लॉक अनलॉक पे तो हमेशा ये रेड दिखाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये रेड पोजीशन पे रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास में एक रिमोट है, उसकी मदद से मैं आप दूसरे जो खो गया उसको कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये खोया हुआ हमारा जो रिमोट है ये ऑटोमेटिक लॉकिंग पोजीशन में रहेगा और इसको मैं किनारे रखने जा रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ फ्रेंड्स, इस रिमोट की रेंज जो रहती है वो मात्र 2 मीटर की रहती है। 2 मीटर तक ये सिर्फ रेंज इसका काम करेगा। 2 मीटर के बाद जैसे ही आप बढ़ेंगे आगे होंगे तो ये नहीं काम करेगा। बट जब ऊपर वाला बटन दबाएंगे आप तो चाहे जितनी दूरी पे आपकी गाड़ी हो तो ये आपको सिग्नल ज़रूर बताएगा कि गाड़ी आपकी कहाँ खड़ी हुई है। चलिए आपको बिना टाइम की वेस्ट किए कैसे आपको गाड़ी में की चाबी को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारा जो चाबी मिस हो गई है इसको मैंने किनारे रख दिया है लॉक करके, लॉकिंग पोजीशन पे। ये लॉक रिमोट है। चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ वो कैसे डीएक्टिवेट किया जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स हमको इसको करना है क्या है, वो स्पेशल टूल्स लगाने के बाद में हमको इस रिमोट को ग्रीन पे लाना है और इसका नॉब को लॉक के फ्री कर देना है। जैसा कि मैं फ्रेंड्स वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, वो हमारा रिमोट रखा हुआ है। अब हमें स्पेशल टूल्स लगाने के बाद में इस रिमोट के नीचे वाले बटन को दबा के रखना है। फिर रिमोट यहाँ पे हमारा ग्रीन लाइट जल जाएगी और इस नॉब को फ्री करना है। जैसे इसको दबाएंगे इस लॉक में कुछ से एक आवाज़ आएगी और उसके बाद में चाबी को ऑन करना है। ऑन करने के बाद में नॉब को फिर से उसी पोजीशन पे ले आना है और रिमोट को आपको लॉक पोजीशन पे फिर से ले आना है। फिर आपका रिमोट लॉक हो जाएगा। उसके बाद में बैटरी के टर्मिनल निकाल देना है। बैटरी का टर्मिनल ये मैंने निकाल दिया है और यहाँ से कनेक्शन भी निकाल देना है। उसके बाद में हमें फिर से रिमोट को ग्रीन पे लाना है। उसके बाद में चेक करना है कि हमारा ये एक्टिवेट वाला रिमोट काम कर रहा है और जो हमने जिस रिमोट को डीएक्टिवेट किया है वो काम कर रहा है कि नहीं। चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जब हम बटन दबा रहे हैं तो इसके मीटर पे
इंडिकेटर चारों काम कर रहे हैं। चलिए, ये अब मैं जिस रिमोट को हमने डीएक्टिवेट किया है वो रिमोट ये है। अब इसको हम चेक करने जा रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, रिमोट की रेड लाइट जल रही है, लेकिन हमारे मीटर पे जो इंडिकेट करता है वो नहीं कर रहा है। इस रिमोट को हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, इसको हमने फिर से ग्रीन पे कर दिया है, लेकिन बटन दबाने पे नहीं काम कर रहा है, जबकि ये वाला रिमोट हमारा काम कर रहा है। ये जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ये वाला रिमोट नहीं काम कर रहा है। फ्रेंड्स, कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है ये मैं वीडियो में दिखाया हूँ फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा जो आपका रिमोट खो गया था वो मिल गया है, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, और एक और रिमोट को की तीसरी रिमोट की कैसे पेयरिंग की जाती है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, कहीं वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई वीडियो लेके।